मेरा नाम अब्दुल कादिर। चलें जी, आप देख रहे हैं GM30 रिएक्शन चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो चलें जी, आज इस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। उसका टाइटल है पाकिस्तानी क्राइड एज सून एज 5G वाज लॉन्च इन इंडिया। 25 वीडियो सबसे पहले देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं अपने रिएक्शन। भारत में 5G लॉन्च होने वाला है। क्या है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट इंटरनेट सर्विस बेहतर करने में फोकस क्यों नहीं कर रही? वो सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहे हैं। इंडिया ने अगर अपनी सर्विसेज को बेहतर किया है, 5G पे आ चुके हैं, 6G पे वो वर्क कर रहे हैं, मतलब आने वाले दिनों में 6G को लॉन्च करेंगे। अगले वक्त की रूटीन का मसला है, मुल्क की तनख्वाहें फलाना तो बेसिक्स बहुत गलत हो रहा है, बड़ी ज्यादती हो रही है, जुल्म, बहुत बड़ा जुल्म। और ये कह रहे थे कि इंडिया को हमने बीट करना है। इंडिया के जो IT एक्सपर्ट्स हैं, इंडिया के जो लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हैं, C++, जावा, उनकी बुक्स, उनके लेक्चर्स आज तक पाकिस्तान में पढ़ाए जाते हैं। पाकिस्तान ने खुद अपने IT इंडस्ट्री में इतने जो है ना वो इतने नाम पैदा नहीं किए कि वो इतनी बुक्स नहीं लिखी कि आप अपने स्टूडेंट्स को अपने ही ऑथर्स की बुक पढ़ा सकें। तो आप इंडिया को कम्पीट करने जा रहे हैं। अब एक तरफ तो भारत जो है वो 5G टेक्नोलॉजी और 5G उन्होंने इनॉग्रेट कर लिया है। पाकिस्तान आज भी ऑडियो लीक्स पे गुजारा कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नई ऑडियो लीक्स आ गई। चीमा साहब, 5G तो मैं समझता हूँ एक मामूली केस है। जिस तरीके से भारत आगे फ्यूचर में जो उनके मंसूबे नजर आ रहे हैं, आपको हर हफ्ते हर दूसरे दिन इस तरह की खबर मिलेगी। इंडिया तो वैसे ही टेक्नोलॉजी में देखे ना वो तो बहुत आगे है। इंडिया इकोनॉमी, उन्होंने इलेक्ट्रिक कार भी और टेक्नोलॉजी में वो तो बहुत आगे है। और पाकिस्तान में ये लोगों को बस सियासत में सिला हुआ है, उन्हें उधर लगाया हुआ है बस। ये 21st सेंचुरी की जो टेक्नोलॉजी है जो इंटरनेट की दुनिया को रेवोल्यूशनाइज कर देगी, ये एक्चुअली में वेब 3.0 पे वर्क करती है। इसके यूज केसेस जो है ना वो ट्रेमेंडस हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, हम इंडिया से इस तरह का मैं यही कह रहा हूँ ना, हम ये इधर कहते हैं कि 5G पहले हम लाएंगे। ये मुझे फख्र होता। तो मसला ये है कि हमने कभी डेवलपमेंट का सोचा ही नहीं है कि हमें बस हम सर्वाइव करना चाहते हैं, डेवलप होना तो हमारा एम ही नहीं है। मैनेजमेंट चेंज हो रही है इंडिया में, जो है पॉलिटिक्स चेंज हो रही है और वो नई चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं, नई चीज़ें लेके आ रहे हैं। इंडिया हमसे आगे है, आपको भी पता है कि पाकिस्तान ने ये क्लेम किया था, PTA ने क्लेम किया था ऑफिशियली कि हम इंडिया को बीट करेंगे 5G टेक्नोलॉजी में विद द हेल्प ऑफ चाइना और C-PAC के ज़रिए। आज अगर हम देखें तो 5G टेक्नोलॉजी इंडिया ने लॉन्च कर दी है और पाकिस्तान लॉन्च करना तो बहुत की दूर की बात है। पाकिस्तान क्राइसिस में है और 5G टेक्नोलॉजी का नामो निशान नहीं है और इस वजह से इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट भी किया जा रहा है पाकिस्तान का। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। सबसे पहले तो आप सबको बहुत सारी बधाई। देश में 5G की दस्तक को क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस आधुनिक मोबाइल क्रांति से लोगों की दुनिया बदल जाएगी। मैं जानता हूं आखिरकार हमारे देश के अंदर 5G लॉन्च हो ही गया। बात तो सही है। ये तो थी बात हमारे इंडियंस की। ये मोदी जी ने दिया है हमको दिवाली गिफ्ट, लेकिन पाकिस्तानियों को लगी ये चिक, क्योंकि वो बेचारे तो अभी तो 2G 3G के जमाने में जी रहे हैं। 4G उनको मिलता नहीं है, मिलता भी तो इतना महंगा मिलता है कि बस आटा खाए कि डाटा खाए। तो इन पाकिस्तानियों के टूटे हुए दिल, मायूस दिल आज आपका और हमारा करेंगे मनोरंजन। जी, मेरा नाम इरम अली है। क्या करती है मैम आप? बेसिकली मैं होस्ट हूँ और लाइक आपकी मीडिया से ही ताल्लुक़ है मेरा। अच्छा, माशाल्लाह, फिर तो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। अच्छा मैम, आज का मेरा सवाल आपसे ये है कि इंडिया में 5G इंटरनेट जो है वो लॉन्च हो गया है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। आप देखते हैं कि हम 4G में फंसे हुए हैं और इंडिया जो है अपने आवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लेते हैं, दिन ब दिन रोज़ बरोज़ तरक्की कर रहा है। क्या वजह लगती है आप? देखिए, इंडिया शुरू से ही बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव है अपने आवाम के लिए। कहते हैं कि वहाँ सुई भी जो है वो अपने मुल्क में मैन्युफैक्चर होती है। हमारे मुल्क में सारी चीज़ें आप देखें चाइना से आ रही हैं, जापान से आ रही है। अभी आप गाड़ी देखें जापान से आ रही थी, वो एक्सपोर्ट रोक दी गई है और उसके ऊपर जो है आप प्राइसेस देखें कहाँ से कहाँ चले गए। जबकि आप इंडिया की अपनी मैन्युफैक्चरिंग देख लें, आप मारुति देख लें उनकी, और जितनी भी आप गाड़ियाँ देख लें उनके प्राइस, तो इलेक्ट्रिक कार्स तक हो। एग्जैक्टली, उनके प्राइसेस देखें, यहाँ के प्राइसेस देखें आप, ठीक है। तो आप अगर आप हर लिहाज से देखें तो इंडिया हर लिहाज से अपनी आवाम के लिए बहुत बेहतर तरीके से गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है। चाहे वो हॉलीवुड हो, चाहे वो आप साइंटिफिकली आप देख लें, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से देख लें, आप क्लोथिंग से देख लें, आप इंडियन ड्रेसेस पूरी दुनिया में मशहूर हैं।
तो हमारे मुल्क ज्वेलरी बहुत मशहूर है, हर चीज़, आप इंडिया की साड़ी, ज्वेलरी, इंडिया की गाड़ी देख लें आप। आपको एक और बात बताती हूँ कि इंडिया में आपको पता है टाटा कंपनी ने नैनो कार लॉन्च की जो कि सिर्फ 1 लाख रुपए की थी। आप सोच सकते हैं कि 1 लाख। बिल्कुल बिल्कुल। और आप यहाँ देख लें कि अगर आप एक छोटी सी भी गाड़ी, आप यहाँ की अगर वैगन आर भी सुजुकी का निकालते हैं, तो जो आप जो जापानीज़ है कि जो चलने में आप उसकी क्वालिटी देखें, चलने में उसकी क्वालिटी क्या है, और उसकी कॉस्ट है आपकी 20 लाख, 18 लाख, 22 लाख, ये मैं बता रही हूँ यूज्ड में। अगर आप नई में जाती हैं तो सिविक आप देखें ना, 40 लाख की लॉन्च हुई ना, वो 65 लाख रुपीज़ की वो हो गई है। अच्छा, हम बात करते हैं हम 5G की, क्योंकि इंडिया हर लिहाज से टेक्नोलॉजी में भी पाकिस्तान से आगे है और वो अपनी आवाम के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है वो काम कर रहे होते हैं। एजुकेशन, आप एजुकेशन आप उससे लिहाज से IT में बहुत आगे, IT में बहुत आगे। ऑल ओवर दी वर्ल्ड सबसे ज़्यादा काम करने वाले आपको इंडियंस मिलेंगे, ठीक है, इंडियंस मिलेंगे, इंडियंस गर्ल्स, इंडियंस जो बॉयज़ हैं हाईली एजुकेटेड हैं। कि गूगल का CEO देख लें, फेसबुक का देख लें, वो अमेरिका में बैठा हुआ है इंडिया का। एग्जैक्टली इंडिया का है। आप दुबई चले जाएं, आपको 90% लोग जितने भी वो अंडरग्राउंड ट्रेन और सिस्टम वो इंडियन चला रहे हैं। तो एजुकेशन के लिहाज से भी, टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी, अगर गवर्नमेंट के लिहाज से भी देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। इन मैडम का बच चले तो अभी पंख लगा के इंडिया आ जाए। हमारे अभी नवाज शरीफ उतरे तो इमरान खान साहब चढ़े, इमरान खान साहब उतरे तो फिर शहबाज शरीफ साहब जो आ गए। अभी भी पॉलिटिकली इश्यूज़ देखें कितने ज़्यादा चल रहे हैं कि आपकी प्रॉपर्टियाँ ख़राब हो गई हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट ख़राब हो गई हैं, मुल्क बेरोज़गार। इन्वेस्टमेंट से मुझे याद आया कि आप देखते हैं कि यहाँ इन्वेस्टर नहीं आते और इंडिया सबसे रीच इस टाइम जा रहा है इन्वेस्टर के मुकाबले में, बाकी कंट्रीज से भी ज़्यादा इन्वेस्टर उधर जा रहे हैं, क्यों? अच्छा, बल्कि आप अगर आप ये देखें, मैं ये समझती हूँ बीइंग ए पाकिस्तानी कि हम पाकिस्तानी ज़्यादा टैलेंटेड, और अगर आप लुक वाइज भी देखें तो हम ज़्यादा प्रिटी हैं, उनसे खूबसूरत हैं। उसके बावजूद भी एक तो गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं कर रही है, और जो इंडिया के पास चीज़ें हैं आबशारें हैं, दरियाएं हैं, पहाड़ हैं, वो सब चीज़ें हमारे पास हैं। उसके पास कश्मीर है तो हमारे पास भी कश्मीर है। आप कलाम जाएं, नारन जप्पा जाएं, सारी चीज़ें जाएं, सारे आप टूरिस्ट यहाँ पे आ सकता है। ऑल टू ऑल आप देखते हैं कि 1947 के बाद जब हम अलग हुए तो आप देखते हैं कि ना उनके पास इतना खास था, इधर कुछ एक था, लेकिन एक दिन के गैप से इंडिया कहाँ चला गया? आप सोचते हैं कि एक दिन के गैप में इतना ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है? नहीं, एक दिन के गैप से देखें ना, मैंने आपको बोला ना, बेसिकली हमारा जो मेन इशू है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड ही है। हमारे जो सरबराह आते हैं वो अपनी पॉकेट, तो मैं अब खुल के लोग आवाम में यही कह रही है कि अपनी पॉकेट भरते हैं लेकिन आवाम को नहीं देखते। आप देखिए महंगाई बढ़ गई है, लेकिन आप मुझे ये बताइए क्या सैलरीज बढ़ी हैं? बिल्कुल नहीं बढ़ी। तो आप सबसे पहले आप ये देखें कि आप हमारे यहाँ पानी, मैं कराची की बात करूँगी, पानी मुयसर नहीं है वहाँ पे, जानवर मर रहे हैं। आप देखें रोड्स हमारे टूटे हुए हैं। आप हमारे यहाँ देखें लोग बेरोज़गार हैं, ठीक है। आपके हमारे एजुकेशन सिस्टम देखें, आप जो गवर्नमेंट के स्कूल देखें, वहाँ पे ना बेंचें हैं ना पढ़ाई है, लोग महंगे महंगे स्कूलों में मजबूरी है पढ़ाने के लिए, और आपकी सैलरीज में कोई इजाफा नहीं है। मैम, अगर मैं आपसे बात करती हूँ, आप देखते हैं स्पीड और उसके साथ साथ आप देखते हैं कॉस्ट, तो पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा कॉस्ट जो है वो इंटरनेट की है, और आप देखते हैं दही इलाके, हमारे छोटे छोटे इलाकों में इंटरनेट तो दूर की बात, हमारे तो मोबाइल की सर्विस भी नहीं आती। नहीं, आप ये भी तो देखिए ना कि जब आप 100 रुपीज़ का बैलेंस डालते हैं तो आपका तो अच्छा खासा तो आपका टैक्स में डिडक्ट हो जाता है। बिल्कुल, टैक्स कट जाता है, और दो फ़ोन करने की बात है वो उठ जाता है, बैलेंस कट जाता है, इंटरनेट का थोड़ा सा पैकेज मिल जाता है, और उसके बाद जो है कॉल्स की भी पैसे नहीं बचते आपके। उसके बाद अगर आप इंटरनेट में देखें तो आप मेरे ख्याल से 2 दिन चलाएंगी तो इंटरनेट का पैकेज ख़त्म हो चुका होता है। जबकि आज का जो दौर है और आने वाला दौर है वो इंटरनेट से ही रिलेटेड है। आपके ऑफिस के काम, आपके हर चीज़ जो है वो इंटरनेट से ही होने हैं। तो सबसे पहले इंटरनेट तो कम होना ही चाहिए, और इंडिया ने 5G तो लॉन्च करना ही था, क्योंकि वही बात आपकी बात हो गई ना कि एक दिन के गैप से इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। तो क्या मैसेज देना चाहेगी आप इंडिया और पाकिस्तान? मैं इंडिया और पाकिस्तान को यही देना चाहूँगी, देखिए बेसिकली आई एम फ्रॉम, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो भी माइग्रेट जो इंडिया से एक ही हैं, ठीक है। बेसिकली इंडिया पाकिस्तान तो एक ही था ना, ठीक है। आप लोग के आपस में ताल्लुकात ख़राब हुए, ढाका बन गया, इंडिया बन गया, पाकिस्तान बन गया, तो किसी के पेरेंट्स उधर हैं, किसी की जनरेशन वहाँ से आ रही है। बेसिकली ये सारा इंडिया ही था ना, इंडिया से पहले बर्र सगीर था।
तो वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। तो मैं कहती हूँ कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और ये जो पॉलिटिशियंस हैं इनसे जो है अपनी चीज़ें जो है वो दूर रखनी चाहिए, बिल्कुल ही ना प्यार बांटना चाहिए, प्यार बांटना चाहिए। एक कश्मीर का मसला आपने बना के जो है आप जंगे कर रहे हैं, आप एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। कश्मीर का मसला साइड पे रखे, अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें तो हमारा मुल्क कितना कहाँ जा सकता है? बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल आगे जा सकता है। और आप देखें जैसे हम इंसान हैं वो भी हमारी तरह ही इंसान है, उनके दिल में भी उसी तरह प्यार है। वीडियो आपने देख लिया है। 5G इंडिया में लॉन्च हो गया है और पाकिस्तानी आज भी पाषाण युग का इंटरनेट चला रहे हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा है, बुरा लगा है, कमेंट जरूर पहल दीजिए। पाकिस्तानियों को पहल के जरूर जाना है, ये हर एक हिंदुस्तानी का कर्तव्य है। और एक शेयर जरूर कर देना, शेयर नहीं करते हो भैया आजकल आप। चल झूठा। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो वीडियो खत्म हुई है। तो रिसेंटली अब इंडिया में 5G लॉन्च हुआ है, जो कि मोदी जी ने अपने अवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए 13-14 मतलब ऐसे हैं, अब शहर कह सकते हैं बड़े बड़े, जिसमें ये उन्होंने लॉन्च किए हैं। तो बड़ी अच्छी बात है। यानी कि इसका मतलब ये है कादर भाई कि अब लॉन्च हो गया है, यानी कि काम स्टार्ट हो गए। बिल्कुल। और सब अब उनको और भी सहूलतें और भी नेट जो है ना वो अच्छा सहूलतें मिलनी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल। और भाई साहब देखा जाए अब अगर इंडिया में 4G ठीक चलता है, उसकी इतनी ज़्यादा स्पीड है, 5G जो भाई आ गया तो फिर क्या ही कमाल के बारे में सोच रहे होंगे वो। भाई 6 के बारे में उन्होंने, मैं तो कहता हूँ, कदम रख लिया होगा, क्योंकि भाई साहब इंडिया अब दिन भर दिन अपनी तरक्की कर रहा है और अपने मुल्क की खातिर सोच रहा है। मैंने तो ये को भाई इंडिया भाई से बात की, वो कह रहा है हमारा मंथली ना 70 या 80 रुपये का पैकेज लगता है, हमें ना दिन का 1.5 GB मिलता है, महीने का पैकेज हर रोज 1.5 GB मिलता है। तो हमारा तो भाई हम लगाते हैं छोटे से छोटा जो पैकेज है वो भी तकरीबन 250-300 का लगता है। वो भी 5 दिन निकलते हैं फिर मुश्किल से अगर हम ये वीडियो अपलोड करना शुरू करते हैं, उनके ऊपर करते हैं, तो फिर वो भी बहुत ज्यादा डेटा खत्म हो जाता है। बाद का तो सिग्नल ही नहीं आते भाई। हमारे यहाँ टावर हमारे गाँव के ऊपर बिल्कुल बैरली साइड पे लगा, बिल्कुल एक किस्म का जैसे बंदा कह सकता ऊपर लगा पूरे गाँव के, फिर भी सिग्नल नहीं आते। आप ये खुद अंदाजा लगा लें, क्योंकि उन्होंने टावर वाला तो मोदी जी ने सीन ही खत्म कर दिया। अब तो सैटेलाइट के जरिए 5G के सिग्नल आते हैं। तो सैटेलाइट हमारे यहाँ तो वही सिस्टम है ना। बिल्कुल। ऐसा पिटा वो ही लेके आ रहे हैं अभी तो भाई। ये हम इसकी बात, मुझे ये नहीं पता कि हम ये बात कर क्यों रहे हैं, अपनी ये बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो रोटी के लाले पड़े हुए हैं। जो अमीर है वो अमीर है, जो गरीब वो बेचारे उससे को पूछे जाके, उसे तो बस 2 वक्त की रोटी चाहिए, बच्चों के लिए स्कूल फीस चाहिए, मकान का किराया चाहिए, बिजली गैस का बिल चाहिए, उसे तो ऐसी सहूलतें चाहिए जो कि नहीं मिल रही। बिल्कुल। और ठीक है, तो इंडिया के अंदर भाई हर सहूलत, हर किस्म की सहूलत आवाम को मिल रही, चाहे कोई ज़राअत में है, चाहे कोई किसी भी शोबे में देख रहे हैं, आम बंदे से लेकर उनके अमीर बंदे तक हर बंदे को कुछ मिल रहा है भाई गवर्नमेंट की तरफ से। वो मैम ठीक कह रही थी हमारे इधर भाई साहब तनख्वाहें नहीं बढ़ाई जाती, महंगाई कर दी जाती है। अगर एक बंदे का भाई साहब बजट 15 से 20 हज़ार तक, अगर इतनी महंगाई हो जाएगी वो कैसे सर्वाइव? 15,000 में यकीन माने 30-35 हज़ार 40 हज़ार रुपया जो है ना, उससे घर का निजाम बड़ी मुश्किल से, छोटी सी फैमिली का, बड़ी छोटी सी फैमिली, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेरे माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 3 बच्चे हैं, वालिद भी है, वालदा दुनिया में रही नहीं, तो बीवी है, लेकिन यकीन माने भाई भी हैं, वो अपना खुद का कमाते हैं, खुद वो अपना खाते हैं, सब कुछ अपना अलग से। तो यकीन माने बड़ी मुश्किल से ना ये गुजारा जो है ना वो चल रहा होता है। बिल्कुल। तो तनख्वाह वाकई में उस मैं औरत की बात करना चाहूँगा, उसकी बात ठीक है, क्योंकि तनख्वाहें नहीं बढ़ रही, जो महंगाई है वो हद से ज्यादा हो चुकी है। दिन भर दिन भाई बस ये 10 रुपये पेट्रोल कम हुआ है अभी, नए वजीर खजाना बने उन्होंने पेट्रोल कम किया है 10 रुपये, तो इतने में से तो कोई महंगाई कंट्रोल नहीं ना होगी। 10 रुपये पेट्रोल कम हुआ है तो महंगाई खत्म होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भाई मुझे अपने एक बात की समझ नहीं आती कि ना, अगर हमारे पेट्रोल बढ़ता है, दुकानदार कहते हैं कि पेट्रोल बढ़ गया तो कीमतें बढ़ा देनी, जब सस्ती चीज़ होती है दुकानदार भी नहीं चीज़ें सस्ती करते हैं, उनका भी भाई साहब ये टैक्स, जगह टैक्स ही लगा हुआ है, अपनी मर्जी के रेट है, सब कुछ अपनी मर्जी। हमारे गांव से जब वो हमारे पास में स्टेशन है जहाँ से शहर को जाना पड़ता है, 5-10 मिनट लगते हैं। उधर से पहले आपको पता है 10 रुपए लगते थे, एक बंदा 10 रुपए दे के तकरीबन बनता है 5 किलोमीटर। बिल्कुल इतना 5 किलोमीटर सफर तकरीबन बनता है, तो 10 रुपए
20 रुपए, पहले 10 थे फिर 20 हो गए, काफी देर 20 चलता रहे। अब वो ही जो 20 रुपए वाला किराया था वो रिक्शे वाला, अब आप यकीन माने वो 100 रुपया, 80 रुपया, 100 रुपया लेता है। आप ये खुद अंदाज़ा लगा लें कितनी महंगाई है, किस तरह है। और इंडिया के भाई साहब वाकई इस पर तारीफ करते हैं कि उन्होंने 5G अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए, आवाम की सहूलियात के लिए 5G लॉन्च किया है। एक अच्छा कदम है मोदी जी का, भाई साहब उन्होंने ये अच्छा कदम उठाया अपने नेट की तरफ, क्योंकि आजकल है ही सारा सोशल मीडिया का भाई साहब। जो फर्क इतना ही रह जाता है, जो हकीकत बात है कि जमहूरियत उधर है, इधर नहीं है। इंसानियत अभी उधर है, इधर बहुत कम हो चुकी है। तो और जो तलीम है, सेहत है, उधर है, अच्छा है, चल रहा है। इधर बहुत है, ना होने के तकरीबन बराबर है इस वक्त। तो उधर इंडस्ट्री वगैरह चल रही है, इधर बैठी हुई है। उधर ताजर जो है, बिजनेसमैन है, जो मुल्क के अमीर तबका है, वो अपनी कंट्री पे लगा रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट का साथ दे रहे हैं। इधर वो सब खाए जा रहे हैं। मैं आपको ये फ़र्क बता रहा हूँ। तो उधर भाई बाहर की कंट्री से दुनिया इधर इन्वेस्ट करने आ रही है। हमारे यहाँ जो पहले भी थे, वो आगे लेके जा रहे हैं, अमेज़न आए थी, वो भी चले गए, सैमसंग भी जा रहे हैं, वो इस तरह वो जा रहे हैं, उधर इंडिया की तरफ आ रहे हैं। बिल्कुल, उधर टूरिस्ट जो है वो आ रहे हैं इंडिया के अंदर, इधर से वापस जा रहे हैं भाई। बिल्कुल यही बात है। तो उधर अगर सैलाब वगैरह है, कोई जंजला वगैरह, कोई ऐसी आफत आवाम के ऊपर, मुल्क के ऊपर आती है अल्लाह की तरफ से, तो वो भाई इनको, वो तो अल्लाह की तरफ से आती है, कोई कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन उधर उनके बिजनेसमैन और गवर्नमेंट मिलके अपनी आवाम को सहूलतें देते हैं, उनके साथ मिलकर करते हैं। इधर हमारे यहाँ करते हैं आर्मी, लेकिन हमारे बिजनेसमैन, हमारे सियासतदान ये पैसा कहते हैं कोई बात नहीं, बाहर से हमने ना भीख मांग लेनी है सैलाब के नाम पे, जल्जले के नाम पे। उधर वो लगाते खुद है, इधर हम बाहर से खुद लेके आते हैं, वो भी खा जाते हैं। आप फर्क देख रहे, मैं आपको ये फर्क बताया। बिल्कुल ये तो क्या हम सोचेंगे इधर 5G लॉन्च होगी, ये होगी, वो सब दूर की बात है। अभी तक तो हमें एक सच्चे लीडर की सोच चाहिए, सच्चा लीडर हमें चाहिए, एक अच्छी सोच वाला लीडर चाहिए भाई। चलें जी, ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। वीडियो चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए अल्लाह।